नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी पूजा की सामग्री हो या तुलसी माता का जब विवाह करेंगे तो उस रक्षा सूत्र कलावे का हम क्या करें, सुपारी का क्या करें, लोटे के ऊपर रखा हुआ अनाज का क्या करें, जल का क्या करें, गन्ने का क्या करें। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विसर्जन करें, कौन सी चीज़ें अपने पास रखें, खोइछा का प्रसाद क्या करें, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि आप लोग बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट्स की हैं, पूछ रही हैं कि दीदी इन चीज़ों का क्या करें, चुनरी का क्या करें। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिन तुलसी माता से आप विवाह कर रहे हैं, मतलब आज के दिन विवाह रचाएंगे विष्णु भगवान के साथ, उस तुलसी माता को क्या घर में रखनी चाहिए या दान कर देनी चाहिए, क्या क्या करें, सब कुछ मैं चलिए डिटेल में जान लेते हैं। मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, जो आप अपने चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाए हैं लाल रंग का, वो सब कपड़ा आप अपने पास वस्त्र रख लीजिए, फिर पूजा पाठ कीजिएगा, उसमें आप लोग बिछाइएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि कलश में जो भी चीज़ें हम डाले हैं, पान, सुपारी, पान भी आप लोग डाल सकते हैं, मैं दूर्वा डाली थी, सुपारी, हल्दी, पैसा, इनका क्या करें। तो देखिए, सुपारी और पैसा आप लोग रख लीजिए, हल्दी निकाल लीजिएगा, हल्दी को आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा, और फूल जो जितने वहाँ पे चढ़े रहते हैं हर चीज़ आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। ठीक है, आम पल्लों के साथ वो सभी चीज़ें हमें विसर्जन कर देनी है। कलश के ऊपर जो चावल रखे हैं उस चावल को हम चिड़ियों को चुंगने के लिए दे देंगे, पशु पक्षियों को खिला देनी है। ठीक है, अगर ब्राह्मण मिलते हैं तो फिर वो चावल बहुत थोड़ा सा रहता है, पानी उनी लग जाता है, भीग जाता है, तो अगर आप चाहे तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, आप चाहे तो चिड़ियों को भी खिला सकते हैं दाना के स्वरूप में। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी जो जनेऊ हम चढ़ाएंगे उसका क्या करें। तो जनेऊ को देखिए, जनेऊ अगर आपके घर में कोई पहनने वाला है तो आप लोग उनको दे दीजिए, वो पहन सकते हैं, रख लीजिए। अभी पहने हुए हैं तो रख लीजिए, आगे भी काम में आएगा, वो पहन सकते हैं। अगर नहीं पहनने वाले हैं तो आप जिनको जानती हैं जिनके यहाँ जनेऊ पहना जाता है उनको भी दे सकती हैं। वो भी नहीं दे सकती तो आप फिर से गंगा जल से शुद्ध करके रख लीजिए, फिर किसी पूजा पाठ में आप लोग चढ़ाइएगा। ऐसे तो विसर्जन कर देनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, जब कोई पहना नहीं है तो आप फिर किसी पूजा पाठ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा जल से अच्छे से शुद्ध करके रख लीजिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग जानना चाहें दीदी, तुलसी माता का जो हम गठबंधन करेंगे उस धागे का क्या करें। ठीक है, रक्षा सूत्र से जो हम उनको 5 बार हम धागा से गठबंधन करेंगे या 2 बार, तो उस धागे का क्या करें। तो उस धागे को आप लोग कहीं लपेट कर रख दीजिए, उसको हटाइए मत। और जिस दिन आप विवाह करेंगे उसी दिन हर चीज़ नहीं हटानी चाहिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, क्योंकि विवाह संपन्न कराने के बाद लेकिन कुछ ऐसे जगह पे आप कर रही हैं, बाहर है घर से या छत पर है, कोई पशु पक्षी आ जाएगा, कुछ गिरा देंगे, कर देंगे, तब आप जो प्रसाद वहाँ चढ़ाई हैं आप कुछ घंटे के बाद, मतलब पूजा समाप्त होने के 10 मिनट के बाद आप वहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, जो प्रसाद आप माता के सामने चढ़ाई हैं, विवाह में जो चीज़ें आप चढ़ाई हैं वो सब चीज़, खाने पीने वाली चीज़ें आप उठा लीजिए। लेकिन जो गठबंधन है अगर रखने लायक है तो पूरी रात वहीं रहने दीजिए। लेकिन अगर घर के बाहर आप की हैं, छत के ऊपर की हैं, वहाँ रखने लायक नहीं है तो आप जो है हटा सकती हैं, लेकिन वो जो बंधन है उसको आप कहीं लपेट कर स्थिर रख दीजिए। उसको विसर्जन नहीं किया जाता है, शुभ होता है वो गठबंधन। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी अच्छे से उसको कहीं संभाल कर रख देती हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र है। आप चाहे तो अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, तोड़नी नहीं है, जितना मोटा होगा उतना मोटा आप लोग बांध लीजिए, लेकिन तोड़िएगा मत। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी गन्ने का क्या करें। तो देखिए, गन्ना को हम चूस लेंगे, मतलब आप कल भी चूस सकते हैं, मतलब उसको, और आप आज एकादशी है, एकादशी के दिन भी आप लोग गन्ना
अपना चूस सकते हैं। आप लोग जानना चाहें कि दीदी अगर हम व्रत नहीं रखे हैं तो क्या तुलसी माता का विवाह रचा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को हम लोग भोजन दीदी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप व्रत नहीं रखे हैं तो आराम से भोजन कीजिए, लेकिन अगर व्रत रखे हैं तो आपको फलाहार का भोजन करनी है, फलाहार करनी है, अनाज नहीं खानी है। जो ही फलाहारी चीज़ है वही आपको खानी है, अगर व्रत रख कर आप विवाह करा रहे हैं तो। समझ में आ गया सारी बातें। और जो सुपारी है, सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होता। अच्छे से हर बात आप लोग जब बारीकी से समझिएगा तो हर विसर्जन में आपके काम में आएगा। तो सुपारी को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता। हर पूजा पाठ में फिर से आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी जो चुनरी वगैरह हम भगवान को ओढ़ाए हैं, चढ़ाए हैं, उसका क्या करें? तो उसको भी विसर्जन नहीं करते, केवल फूलों का विसर्जन करते हैं। और जो चावल है उसको हम चिड़ियों को दे देते हैं। और जो चुनरी वगैरह है आप भगवान को ओढ़ा के रख दे। तुलसी माता को जो ओढ़ाए हैं पूरे साल के लिए उनके पौधे में बांध कर छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिवाली में या हम देवउठनी एकादशी में फिर दूसरा बदलते हैं। वो तो कलर ख़राब हो जाता है, तो आप थोड़ा बहुत उनके जड़ में बांध कर छोड़ दीजिए। और विष्णु भगवान को जो ओढ़ाए हैं मंदिर में अपने ले जाकर रख दीजिए, तो हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया सारी बातें, ठीक है। और जो दक्षिणा आप लोग चढ़ाए हैं तो पूछते हैं क्या करें? तो कोई लड़की मिले, कन्या मिले, उनको दे दीजिए, या सारा दक्षिणा संभाल कर आप लोग रख लीजिए। कोई ब्राह्मण मिलते हैं तो उनको दे दीजिए, या आपके घर में कभी तो कोई लड़की आती होगी, बहन बेटी आती होगी, उनको आप लोग दक्षिणा दे दीजिएगा। आंचल का प्रसाद क्या करें? तो देखिए, ये चीज़ मैं बता चुकी थी, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं। आंचल का प्रसाद अगर कोई कन्या मिले तो उसको दे देते हैं, ब्राह्मण को देने का नियम नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो आप सब परिवार खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। दक्षिणा जो है अपने घर की बेटी को दे दीजिए, उसको भी दक्षिणा के साथ, बाकी सब दक्षिणा के साथ संभाल कर रख दीजिए, अपने ऊपर खर्च ना करें। और कोई बहन बेटी है तो उनको दे दें, नहीं है तो उससे पूजा का सामान आप लोग खरीद सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? अब कोई डाउट नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आप लोग अच्छे से सारी बातें बारीकी से समझ लीजिएगा कि दक्षिणा और आंचल का प्रसाद का क्या करें। तो आंचल का प्रसाद आप लोग आराम से खाइएगा, अगर कोई नहीं लेता है तब, और कोई लड़की लेती है तो दे दीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि दीदी तुलसी माता का विवाह करने के बाद क्या हमें दान कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों दान करेंगे? तुलसी माता अगर आप नया पौधा लगाए हैं, पुराना पौधा लगाए हैं, सभी के साथ आप लोग विवाह रचा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिना व्रत रखे भी विवाह करा सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें व्रत नहीं रखी हैं, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और तुलसी माता को दान नहीं करते हैं, इसका आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि तुलसी माता का हम दान करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपके यहाँ अगर दान किया जाता है तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग दान कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें आप आधे घंटे के बाद, 10 मिनट 15 मिनट के बाद उठा लीजिए, और बाकी सब सामग्री आप रात भर वहीं छोड़ दीजिए। कलश वगैरह जलने दीजिए, अगर छोड़ने लायक जगह है तब। अगर बाहर दरवाजे से बाहर कहीं किए हैं, छत पर किए हैं, छोड़ने लायक नहीं है, पशु पक्षी गिरा देंगे, तो हर चीज़ आप लोग उठाकर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली के जैसा ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हमें रात भर छोड़कर रखनी है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हार जो हम भगवान को चढ़ाए हैं उसका क्या करें? तो हार जो है आप अपने घर मंदिर के देवी देवताओं को, एक तो विष्णु भगवान का है तो वो तो रखनी है, और तुलसी माता के गमले में भी एक हार लटका कर रख दीजिए, या किसी और माता लक्ष्मी जी के भी गले में आप वो हार डाल सकती हैं, क्योंकि तुलसी माता भी तो वही स्वरूप है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग किसी भी देवी को वो हार पहना सकते हैं, विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फूलों का हार है तब आप लोग विसर्जन कर दीजिए, लेकिन अगर आर्टिफिशियल है तो आपको विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। सुहाग की चीज़ें किसको दे? तो सुहाग की चीज़ें आप खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या किसी कन्या को दे सकती हैं, मतलब बहन बेटी को दे सकती हैं, ब्राह्मण को दे सकती हैं, या कोई ना मिले तो तुलसी माता का चढ़ाया हुआ चीज़ें, जो ही चीज़ें हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाए हैं वो आप खुद भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप तो किसी प्रकार का डाउट नहीं है विसर्जन को लेकर, दीदी क्या करें कैसे करें, सारी बातें क्लियर हो गया। और प्रसाद आप लोग आराम से वितरण कीजिए, आरती गाइएगा, कपूर से आरती करते हैं, आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और आप लोग पूछें दीदी शुक्रवार है तो हम शुक्रवार का व्रत रखे हैं, तो हम जैसे आज कैसे हम एकादशी, देवउठनी एकादशी का व्रत का पालन करें, क्या करें कल? तो देखिए, आज के दिन आप खट्टा ना खाएं। अगर शुक्रवार का आप व्रत किए हैं तो खट्टा आपको नहीं खानी चाहिए। और आप जो है
जैसे फलाहारी चीज़ें खाकर रह जाएं, क्योंकि दोनों व्रत एक साथ जब पड़ जाता है कभी कभी तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे तो संतोषी माँ के व्रत में एक टाइम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, तो लेकिन आज आप मत खाइए, आप जो है फलाहारी चीज़ें ही रात को खाकर सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और खोइछा वाले कपड़ा को क्या करें, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल अपने घर में आप लोग कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें केवल आपको फूल, आम पल्लो, जल वगैरह, जल तुलसी जी में डाल दीजिएगा, जो कलश का जल रखी हैं, यही सब चीज़ें आपको हटानी है। बाकी सभी चीज़ें अपने घर में ही रखनी है, विसर्जन नहीं करनी है, ठीक है। और विष्णु भगवान का सिंगल फोटो हो तभी विवाह रचाइएगा। वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।